होती है क्या आप लोगों की, किसी और सब्जेक्ट की? संडे में कोई क्लास होती है? बताइए। मैम कुछ पता नहीं होता, कभी भी क्लास के लिए तो फाइन। ठीक है, तो हम आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है। ओके, सो क्लास लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, वी स्टडीड अबाउट सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन में हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। एंड उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था, किसी को याद है, कोई था लास्ट क्लास में? किसी को याद है हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? एनी वन ऑफ यू? ठीक है, पहले हमने लॉक वेरिएबल पढ़ा था। लॉक वेरिएबल के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो एक रिक्वायरमेंट है फॉर सिंक्रोनाइजेशन, वो अचीव नहीं हो रहा था। मतलब एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा पा रहे थे। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? जहाँ पर शेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं और एक से ज़्यादा प्रोसेसेस उस पार्ट को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, दैट इज क्रिटिकल सेक्शन। सो लॉक वेरिएबल में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में थे, बिकॉज ऑफ विच म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो था वो हमारा अचीव नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने just wait for a minute, let me join others. Okay, so उसको सॉल्व करने के लिए हमने किया था टीएसएल। टीएसएल हमारा एक तरीके का हार्डवेयर टेक्निक है फॉर सॉल्विंग द सिंक्रोनाइजेशन पार्ट। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म में अगर हम हार्डवेयर के बेसिस पर कुछ करते हैं, मतलब अगर हम अपने आर्किटेक्चर, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस करते हैं, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स बेसिकली आर्किटेक्चर, तो अगर हम हार्डवेयर में कुछ चेंजेस करते हैं तो दैट कम्स टू योर टीएसएल इंस्ट्रक्शन सेट। उसमें क्या होता है कि हाँ जी, जो लॉक में हमारी प्रॉब्लम आ रही थी कि हम पहले लोड कर रहे थे और फिर स्टोर कर रहे थे, तो अगर यहाँ पर प्रोसेस कभी भी प्रीएम्प्ट हो रहा था, इसके अंदर मैं लॉक वेरिएबल की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो रहा था तो इशू हो रहा था। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा था, हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन टीएसएल में वही चीज हमारी क्या हुई, हमने क्या किया टीएसएल के अंदर, इन दोनों जो हमारे स्टेप्स थे, मतलब लोड और स्टोर, जो हमारे दो स्टेप्स थे, उनको हमने क्या किया। लोड का मतलब क्या है कि पहले हम देख रहे हैं कि हमारा लॉक का जो वेरिएबल है उसको हमने लोड किया अपने रजिस्टर में। देन आफ्टर दैट हमने क्या किया, उसके बाद हमने उसको स्टोर किया। मतलब उसको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉक को यूज करना चाहती हूँ तो पहले मैंने क्या किया, am I audible to everyone? Just tell me once. Am I audible? Okay, fine. हाँ, तो हमने क्या किया कि अगर हम कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो पहले लॉक की जो भी वैल्यू होगी, इनिशियली लॉक की वैल्यू 0 है तो वो उस लॉक की वैल्यू को क्या करेगा, लोड करेगा अपने आरजी रजिस्टर के अंदर, एंड देन इट विल स्टोर द पर्टिकुलर लॉक वैल्यू टू इट्स, देन इट विल स्टोर 1 टू दैट पर्टिकुलर लॉक वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर वो फिर 1 कर देगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रीएम्पशन हो जाती है
स्टेप 1 के बाद, तो वो क्या हो रहा है, क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम पर एक से ज्यादा प्रोसेसेस जा पा रहे थे। दिस इज द प्रॉब्लम विद लॉक वेरिएबल। लेकिन टीएसएल में हमने क्या किया, टीएसएल में हमने इन दोनों स्टेप्स को, दीज बोथ स्टेप्स, इनको एज अ एटॉमिक स्टेप ट्रीट करते हैं हम। दीज आर द एटॉमिक स्टेप्स, मतलब हम अगर हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करना है तो वी आर नॉट अलाउड टू प्रीएम्प्ट दीज टू स्टेप्स। इनके बीच में हम प्रीएम्पशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लोड कर रहे हो जीरो को रजिस्टर के अंदर, तभी के तभी हम इसे लॉक की वैल्यू को बंद करना होगा। मतलब वी आर डूइंग टेस्ट एंड, टीएसएल का मतलब है टेस्ट एंड सेट लॉक। पहले हम टेस्ट कर रहे हैं कि लॉक की वैल्यू जीरो है या नहीं है, बिकॉज जीरो होगी तभी हम क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएंगे। उसके बाद हम उस लॉक की वैल्यू को सेट कर दे रहे हैं एज 1। So this should be the atomic statement, this should be the atomic instruction to be executed. Then after that हम compare कर रहे हैं कि whether R0 की value not equals to 0 है या नहीं, comparing R0 with 0 and respectively we are doing कि अगर 0 होती है तो हम कहाँ जा रहे हैं, critical section में जा रहे हैं, और अगर नॉन जीरो है then we are moving to our step 1 and step 1 is this। इस वक्त हमारी step 1 ये है, यहाँ पर देखो ओके यहाँ लिखा नहीं है, ओके फाइन। सो टीएसएल का स्टेप 1 अगर हम बात करते हैं तो इट विल बी टीएसएल लॉक R0। दिस इज डूइंग द वर्क ऑफ बोथ द इंस्ट्रक्शन। ये दोनों जो इंस्ट्रक्शन थे ना, इसका काम ये टीएसएल कर रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद सेम जो इसमें लिखा है मैंने, कंपैरिजन R0 with 0 and third is your jump नॉन जीरो टू स्टेप 1। इसके बाद आप स्टोर ये भी लिख सकते हो, दैट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड देन इट्स अ क्रिटिकल सेक्शन। तो क्या किया अब हमने क्या किया, टीएसएल के लिए हमने पहले ही लॉक को चेक किया कि वो जीरो है नहीं है। अगर जीरो है तो इट मीन्स वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, और वहीं पर मैंने लॉक की वैल्यू को क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब आप देखिए, अगर यहाँ कभी भी प्रियम्पशन होता है, अगर कोई प्रोसेस P1 है that wants to go to the critical section, वो चेक करेगा कि अगर इनिशियली मैं मान लेती हूँ कि मेरी लॉक की वैल्यू है 0, ठीक है, और P1 को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो आप देख सकते हैं कि वो चेक करेगा कि L की वैल्यू 0 है, ट्रू, एंड इट विल सेट इट टू 1। अब अगर वो यहाँ प्रीएम्प्ट भी हो जाता है ना, तो आप देख सकते हैं कोई और प्रोसेस कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। अगर वो यहाँ प्रीएम्प्ट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल P1 यहाँ प्रीएम्प्ट हो गया आफ्टर स्टेप 1, तो हम P2 को शेड्यूल करेंगे। P2 को अगर मैंने शेड्यूल किया तो P2 जैसे ही चेक करेगा कि L इज इक्वल्स टू 1, तो it will stay in this particular step, it will stay in this particular step। तो आप ये जो हमारा पार्ट है, मतलब कौन सा वाला, ये जो हमारा पार्ट है लोड, कंपेयर और जंप नॉन जीरो, अगर आप बोलो, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका मतलब हो गया while लॉक, क्या बोलेंगे हम इसको, while लॉक नॉट इक्वल्स टू 0 इट विल स्टे इन दिस पर्टिकुलर लूप। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जब भी हमारा लॉक की वैल्यू 0, अब देखो while जो स्टेटमेंट होता है, while लॉक नॉट इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन, इसका मतलब है दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रैप, दिस इज अ ट्रैप। मतलब जब भी ये while लूप जो ट्रू होगा, जब भी ट्रू होगा, तो पर्टिकुलर प्रोसेस इसी वाले लूप पर रह जाएगा और वो इनफाइनाइटली वेट करता रहेगा, इसी को इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही ये वैल्यू फॉल्स हो जाती है, मतलब देखो अब लॉक की वैल्यू अगर इनिशियली 0 होती तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, इट मीन्स वो लूप से बाहर आ जाता। अगर ये while लूप में कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन दैट विल टर्मिनेट एंड दैट विल गो आउट फ्रॉम द लूप। अगर ये वैल्यू ट्रू रहती है तो प्रोसेस विल स्टे इन दैट पर्टिकुलर लूप, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं और इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि पहले हम चेक कर रहे हैं कि लॉक की वैल्यू 0 है या नहीं है। 0 है तो वो जा सकता है क्रिटिकल सेक्शन में, 0 नहीं है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। और जब वो जा सकता है तो वो क्या करेगा, अपने लॉक की वैल्यू को सेट 1 कर देगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम जो हमारा लॉक वेरिएबल वाला था, जो लॉक वेरिएबल वाला सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म था, विच इज अ सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ टेक्निक, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही थी, उसके अंदर हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं क्या हम यहाँ कर पा रहे हैं, डेफिनेटली हम यहाँ कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा एक ही प्रोसेस एक टाइम पर क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, हम प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है
कि क्या कोई और प्रोसेस किसी और विलिंग प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोक रहा है या नहीं रोक रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रेस। तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए टीएसएल वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई प्रोसेस विलिंगली या फिर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। अगर इफ प्रोसेस doesn't want to go to the critical section, it will never execute this particular instruction. It will never execute. वो कभी भी इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता है तभी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा प्रोग्रेस और म्यूचुअल एक्सक्लूजन दोनों ही अचीव हो रहा है इन द केस ऑफ योर व्हाट इज दिस टीएसएल। ठीक है, टीएसएल के अंदर हम दोनों चीजें अचीव कर पा रहे हैं। एंड लेट्स चेक अबाउट द बाउंडेड वेट एज वेल। बाउंडेड वेट का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं है जो अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या कर रहा है, वेट कर रहा है टू गेट द क्रिटिकल सेक्शन और टू गेट द शेयर रिसोर्स यूज। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि बाउंडेड वेट ना हो। देखो बाउंडेड वेट इज नॉट मतलब इट्स नॉट अचीव ओवर हियर, बिकॉज ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल कि कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है P1, ठीक है, और मतलब वो यहाँ पर मतलब वो प्रोसेस कोई भी प्रोसेस P1 अगर हमारा क्रिटिकल सेक्शन में आ चुका है और P2, P3, P4 नंबर ऑफ प्रोसेसेस इसके लिए क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ यहाँ पर एक प्रोसेस अगर मेरा क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई एक प्रोसेस, अगर कोई अनलकी प्रोसेस होगा तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन उसको मिल ही ना रहा हो। और ये चीज हमारी लॉक वेरिएबल में हुई थी, लॉक वेरिएबल में ये चीज थी कि हो सकता है कि कोई प्रोसेस अनलकी हो तो इट इज नॉट इवन एबल टू गो टू द क्रिटिकल सेक्शन। सो टीएसएल में हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस सेटिस्फाइड होते हैं, बाउंडेड वेट नहीं होते हैं। और चौथा रिक्वायरमेंट था हमारा आर्किटेक्चरल, जिसको था आर्किटेक्चरल। तो आपको पता है टीएसएल जो एक हार्डवेयर टेक्निक है, सो इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर यू कैन से प्लेटफॉर्म। इट्स प्लेटफॉर्म शुड सपोर्ट प्रॉपर टीएसएल इंस्ट्रक्शन। अगर नहीं सपोर्ट करेगा तो हम इसको नहीं यूज कर सकते। सो फोर्थ वन इज ऑल्सो नॉट फुलफिल्ड हेयर। तो सिर्फ टीएसएल में दो ही चीजें फुलफिल होती हैं, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड और प्रोग्रेस। अब टीएसएल के अंदर एक और प्रॉब्लम आती है विच इज योर प्रायोरिटी इन्वर्जन। इसका मतलब क्या है, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछना, ठीक है, मेक अ नोट ऑफ योर डाउट्स। प्रायोरिटी इन्वर्जन इसका मतलब देखिए क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका एंट्री सेक्शन है और ये हमारा एग्जिट सेक्शन है, एंड दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं कि कोई भी, अब ये हमने जो एंट्री और एग्जिट ये इम्प्लीमेंट किया है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन टीएसएल, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड इन टेस्ट एंड सेट लॉक मेथड। तो मान लेते हैं कोई प्रोसेस P1 है, that want to go to the critical section, so according to our the instructions that is involved in the TSL synchronization mechanism, उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोसेस P1 इजीली किस में जा पाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है। फाइन। अब आप मान लेते हैं इन बिटवीन अगर कोई प्रोसेस P2 आ जाता है विद द हायर प्रायोरिटी, अगर कोई प्रोसेस आ जाता है विद हायर प्रायोरिटी P2, ठीक है, एंड इट वांट्स टू गो टू द क्रिटिकल सेक्शन, लेकिन P2 आप देख सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन में तब तक नहीं जा पाएगा जब तक कि P1 हमारा क्रिटिकल सेक्शन से नहीं निकलेगा। मतलब जब तक P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को नहीं छोड़ेगा तब तक P2 कैन नॉट गो टू। इट मींस जो मेरा हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है विच इज P2, it is not able to go to the critical section and you can say it is waiting in the waiting queue. P2 is waiting in the waiting queue till the time P1 is not leaving the critical section. जब तक P1 यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ P1 है सर, जब तक P1 यहाँ से नहीं जाएगा P2 cannot come to the critical section. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा शेड्यूलर है, आप देख सकते हो एक चीज, जो प्रायोरिटी होती है, प्रीएम्पशन जो होता है, हमने सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ा था,
तो उसमें इट इज बेस्ड ऑन द यू कैन से, जब भी हम अपने रेडी स्टेट से, आपको याद होगा प्रोसेस स्टेट डायग्राम, जब भी हम प्रीएम्पशन करते थे दैट इज बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी और टाइम क्वांटम, ठीक है। तो हमारा जो शेड्यूलर है वो ये चाहता है कि जो प्रोसेस P2 है विच इज द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, इट शुड टेक द क्रिटिकल सेक्शन और इट शुड एग्जीक्यूट फर्स्ट। तो हमारा जो शेड्यूलर है वो चाहता है कि P2 will go to the critical section, but on contrary जो हमारा P1 है which is in the critical section due to your synchronization mechanism। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि जो हमारा शेड्यूलर है, अब शेड्यूलर हो सकता है कोई भी, वो प्रायोरिटी शेड्यूलर हो, व्हाटएवर इट इज, वो क्या चाहता है कि अगर हम प्रायोरिटी शेड्यूलर यूज करते हैं, वो क्या चाहता है कि हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो। लेकिन जो हमने सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म लगा रखा है व्हिच इज TSL, इट वांट्स कि भाई P1 पहले एग्जीक्यूट हो। तो इस केस में होगा क्या कि CPU जो है उसके अंदर है हमारा प्रोसेस P2, CPU क्योंकि दिस इज द यू कैन से दिस इज द टास्क ऑफ शेड्यूलर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वेटिंग क्यू में अगर आपका P2 वेट कर रहा है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर यू कैन से रेडी स्टेट, दिस इज द पार्ट ऑफ योर रेडी स्टेट, एंड क्रिटिकल सेक्शन में है मेरा P1 which is a part of your sorry this is a part of your running state and this is a part of your ready state, ठीक है। कोई भी क्यूज जो होती है, मतलब क्यू का मतलब क्या है, वेटिंग क्यू का मतलब क्या हो गया कि वो प्रोसेस रेडी है टू गो टू द CPU। लेकिन अब आप एक चीज देख सकते हैं कि ऑलरेडी CPU में कौन है, P2 है, बिकॉज इट इज इन द वेटिंग क्यू, एंड क्रिटिकल सेक्शन में कौन सा प्रोसेस है, P1 है। तो इससे हो क्या रहा है कि अगर ऐसा होता है कभी भी कि P2 को जाना है क्रिटिकल सेक्शन में एंड P1 ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है, एंड if P1 wants to this particular process which is in the critical section, it wants to go to the CPU, अगर उसको CPU करना है to complete the execution, बट वो क्या नहीं कर सकता। अब आप देख सकते हो अगर ये एग्जिट करेगा, मतलब क्योंकि देखो क्रिटिकल सेक्शन एक तरीके का शेयर्ड रिसोर्स यूज करता है। शेयर्ड रिसोर्स का मतलब है कि यू आर यूजिंग समथिंग बियॉन्ड द CPU एग्जीक्यूशन, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो CPU एग्जीक्यूशन से अलावा कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हमारा P1 जो है उसको अपना एग्जीक्यूशन खत्म करने के लिए ऑब्वियसली उसको CPU की जरूरत पड़ेगी, तो अगर उसको CPU पे जाना है, लेकिन P2 जो है, जो आपका दूसरा प्रोसेस है, वो ऑलरेडी CPU में, बिकॉज उसको क्रिटिकल सेक्शन नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हो वो क्या रहा है, P1 एंड P2 दे आर स्टक लाइक दिस, दे आर स्टक लाइक दिस, कि P1 की वजह से P2 एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, P2 की वजह से P1 एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है, ये अलग अलग काम कर रहा है। तो इसकी वजह से ये चीज, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। इसको हम बोलते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ डेडलॉक, और वो कौन सा लॉक होता है, स्पिन लॉक हम उसको बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ डेडलॉक, आप बोल सकते हो कि एक दूसरे की वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, एंड दिस इज हाउ नो वन इज एबल टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, और उसको हम बोलते हैं एक तरीके का स्पिन लॉक भी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिन लॉक। सो हमारे जो TSL था उसके अंदर प्रायोरिटी इन्वर्जन की प्रॉब्लम भी आती है। नेक्स्ट एक गेट का क्वेश्चन है, हम थोड़े से गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। आप देखिए प्लीज एंड ट्राई वंस, मैं आपको समझा देती हूँ फिर मुझे बताना इसका आंसर क्या है। देखो एक एंटर क्रिटिकल सेक्शन है और एक लीव क्रिटिकल सेक्शन फंक्शंस है। टू इम्प्लीमेंट द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ अ प्रोसेस आर रियलाइज्ड यूजिंग, अब आप देख सकते हो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन है, जैसे आपने देखा TSL इंस्ट्रक्शन है, आप समझ जाओगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होगा, अचीव होगा, प्रोग्रेस अचीव होगा, बाउंडेड वेट अचीव नहीं होगा। और एक चीज और बताओ कि जो हमारा ये है TSL है, इसके अंदर डेडलॉक होता है क्या, बताइए, क्या TSL के अंदर डेडलॉक हो सकता है, कोई बताएगा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जरा। हेलो, हाँ भाई, हाँ भैया,
थे ना? हाँ तो वहीं पर देख के आना है इसमें हमें हमको। बताइए ये क्वेश्चन कोई सॉल्व करके बताएगा मुझे? रम सिंह, पंकज, रोहित, बाकी लोग क्यों नहीं आए? प्लीज बाकी लोग को बोलिए ये क्लास अटेंड करें। अगर कुछ डाउट है तो यू पीपल कैन आस्क, लेकिन एटलीस्ट अटेंड द क्लास। बताइए मुझे प्रॉब्लम क्या है, बाकी लोग क्यों नहीं आए हैं? टेल मी समथिंग। दम सिंह, रोहित, बताइए बाकी लोग क्यों नहीं आए क्लास में? ओके ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, वॉइड एंटर हमें दो तरीके के फंक्शंस दे रखे हैं, एक तो एंटर क्रिटिकल सेक्शन और एक लीव। मतलब जब हम क्रिटिकल सेक्शन में आ रहे हैं तो हम एंटर फंक्शन का यूज कर रहे हैं, और जब क्रिटिकल सेक्शन से जा रहे हैं तो हम लीव क्रिटिकल सेक्शन यूज कर रहे हैं। अब हम एक चीज देख सकते हैं कि आगे क्या लिखा है इसमें, इन द अबव सॉल्यूशन एक्स इज अ मेमोरी लोकेशन एसोसिएटेड विद द क्रिटिकल सेक्शन एंड एक्स को हमने प्रीवियसली सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया है एज 0। ठीक है, हमें इन स्टेटमेंट से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्या लिखा है, ये अबव सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन इज डेडलॉक फ्री। ओके लेट्स सी। सो देखिए अब आप एक चीज, डेडलॉक का मतलब क्या है कि क्या कभी ऐसा होगा कि दोनों में से कोई भी प्रोसेस या फिर नंबर ऑफ प्रोसेसेस में से कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो पाए, क्या कभी ऐसा होगा? सो लेट्स सी। तो अगर फॉर एग्जांपल इनिशियली एक्स की वैल्यू 0 है, तो जब क्रिटिकल सेक्शन में आएंगे, हम वॉइड क्रिटिकल सेक्शन में आएंगे, तो इट विल एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एंड विच इज व्हाइल टेस्ट एंड सेट एक्स। ठीक है, हमने चेक किया कि एक्स की वैल्यू 0 है, वेरी गुड, आई विल मेक इट 1 एंड द प्रोसेस P1 विल गो इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अब आप एक चीज देख सकते हैं कि जब भी वो क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ेगा, इट विल मेक दैट पर्टिकुलर एक्स इज इक्वल टू 0, ताकि कोई और प्रोसेस भी आ पाए। तो आप देख सकते हैं कि कभी भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको 1 कर दे रहा है, जिससे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या हो रहा है, हमारा अचीव हो रहा है। और जब वो क्रिटिकल सेक्शन से जा रहा है, व्हाट इट इज मेकिंग, इट इज मेकिंग दैट पर्टिकुलर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो व्हाट यू कैन से इज कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब आप कहीं पर भी प्रियम्पशन करके देख लीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पर एक साथ वो स्टेटमेंट हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, टेस्ट और सेट एक साथ हो रहा है। मतलब हमारा जो यू कैन से एक्स की वैल्यू चेक जो हो रही है कि एक्स इज इक्वल टू 0 है या नहीं, और एक्स को 1 बनाना, दोनों ही काम क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। दैट मीन्स, आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा इफ आई एम नॉट ऑडिबल। दैट मीन्स कि क्या हो रहा है हमारा प्रोसेस, कि द अबव सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज डेडलॉक फ्री। डेफिनेटली इट्स डेडलॉक फ्री, बिकॉज हमारे इसकी वजह से कि हम सेट कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं, फिर सेट कर रहे हैं, इट विल नेवर कॉज द डेडलॉक। ठीक है, इट विल नेवर कॉज द डेडलॉक। और वैसे भी जो हमारा टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, उसके अंदर डेडलॉक नहीं होता है, ये याद रख सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, द सोल्यूशन इज स्टार्वेशन फ्री। बताइए सोल्यूशन इज स्टार्वेशन फ्री और नॉट? टेल मी। स्टार्वेशन होगा क्या इसमें? कभी भी क्या कोई ऐसा प्रोसेस होगा कि वो एग्जीक्यूट ही ना कर पाए? हो सकता है। देखो, अगर फॉर एग्जांपल P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है एंड इट टेक्स द क्रिटिकल सेक्शन, इनिशियली कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और P1 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस P2 आया, फॉर एग्जांपल P2 ने देखा कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, 1 है, उसने देखा x की वैल्यू 1 है, वो while लूप में गया, और while लूप में वो क्या कर रहा है, इट इज वेटिंग इन द while लूप, बिकॉज जो मेरी x की वैल्यू है वो क्या है, 1 है, और 1 होने से पता लग गया कि ऑलरेडी कोई ना कोई क्रिटिकल सेक्शन में है। ठीक,
सो P2 वेट कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल कि P1 ने क्या किया, P1 ने क्रिटिकल सेक्शन छोड़ दिया और जैसे ही वो छोड़ेगा इट विल मेक x इज इक्वल टू 0। लेकिन अभी भी आप देख सकते हो कि P2 जो है वो ऑलरेडी क्या है, इन द वेटिंग क्यू है और इट इज वेटिंग फॉर, और यू कैन सी इट इज इन द वाइल लूप, वो अभी भी क्या है, वाइल लूप के अंदर ही है, दिस इज वाइल लूप। नेक्स्ट हम मान सकते हैं कि जैसे ही P1 ने x इज इक्वल टू 0 किया और क्रिटिकल सेक्शन छोड़ा, फॉर एग्जाम्पल कोई और प्रोसेस आ गया विच इज P3। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि P3 came into the picture and P3 will say x is equals to 1 and it will go to critical section। अभी भी क्या है, P2 is waiting in the queue, क्योंकि P2 हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा अनलकी प्रोसेस हो, कोई ऐसा अनलकी प्रोसेस हो जिसको हमारा क्रिटिकल सेक्शन वाला पार्ट मिल ही ना रहा हो, जिसको शेयर रिसोर्सेज यूज करने के लिए मिल ही ना रहा हो। फिर से P2 आया, P2 ने फिर से चेक किया कि मतलब x की वैल्यू क्या है, उसने देखा x की वैल्यू है 1, सो इट विल स्टे इन द क्रिटिकल सेक्शन एंड ये एक इनफाइनाइट लूप पे चला गया, मतलब वही वाइल वाले लूप में है अभी भी, फिर से वेट कर रहा है। अब मैं मान लेती हूँ कि P3 आ गया, P3 ने x इक्वल टू 0 किया एंड क्रिटिकल सेक्शन छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल फिर से हमारा कोई P4 आ गया, P2 के आने से पहले मैं मान लेती हूँ कोई और प्रोसेस आ गया P4, इसने देखा कि x की वैल्यू 0 है, इसने इसको 1 कर दिया एंड इट मूव टू द क्रिटिकल सेक्शन। इसकी वजह से क्या हुआ, जो P2 है वो इनफाइनाइटली क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो स्टार्वेशन हो सकता है, स्टार्वेशन में ये नहीं कह रही कि हमेशा होगा, लेकिन स्टार्वेशन इज समहाउ पॉसिबल। स्टार्वेशन में अगर इन TSL इंस्ट्रक्शन हो सकता है अगर कोई बहुत ज्यादा अनलकी प्रोसेस आ जाता है एंड विच इज नॉट इवन एबल टू गेट द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, तो स्टार्वेशन कैन अकर। तो ऑप्शन 1 इज राइट, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। लेट्स सी फॉर द अदर ऑप्शन। प्रोसेसेस एंटर क्रिटिकल सेक्शन इन द FIFO ऑर्डर। अब आप एक चीज देख सकते हो कि अगर प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में जाएंगे तो स्टार्वेशन तो वैसे भी कभी नहीं होगा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब हमने पहले ही बोल दिया कि स्टार्वेशन इज पॉसिबल और स्टार्वेशन मे अकर, दैट्स व्हाई द प्रोसेसेस आर नॉट इन द FIFO ऑर्डर। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल P1 आया, वो क्रिटिकल सेक्शन में गया, इसके बाद P1 ने क्रिटिकल सेक्शन छोड़ के x इक्वल टू 0 कर दिया, फॉर एग्जांपल P3 आ गया, इट डजंट मैटर्स कि इसके बाद P2 ही आएगा। तो FIFO ऑर्डर इज आल्सो नॉट कंपल्सरीली विल हैपन, ठीक है। सो अगर FIFO होता है तो हमारा स्टार्वेशन कभी भी नहीं होगा, लेकिन हमने देख लिया है कि स्टार्वेशन इज पॉसिबल, दैट मीन्स कि FIFO ऑर्डर में नहीं आते हैं। एक चीज और, मोर देन वन प्रोसेस कैन एंटर क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। क्या ये होगा TSL में, बताइए, एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी, इज इट पॉसिबल फॉर नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमारे TSL में हमने देख लिया है ऑलरेडी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज अचीव्ड, दैट मीन्स दिस इज द आंसर फॉर दिस केस क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े से ना ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं और ऐसा नहीं है कि हम सारे कर पाए, मतलब और सॉरी इन द सेंस हम सारे समझ पाए, तो आप थोड़ा सा मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करो, और नहीं आते तो एक नहीं 2 बार समझो, 3 बार समझो, दैट नॉट अ मैटर इज, ठीक है। लेट्स चेक दिस वन आल्सो। ये आप लोग ट्राई करेंगे, ये है गेट 2012 का क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। फेच एंड ऐड x, i, एक फेच और ऐड हमारे कोई फंक्शंस हैं, दे आर टू फंक्शंस टेकिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स व्हिच इज यू कैन से x, i एंड इज अ एटॉमिक रीड मॉडिफाई राइट। रीड मॉडिफाई राइट का मतलब आपको समझ में आ गया ना, टेस्ट एंड मतलब पहले काइंड ऑफ TSL, इट्स अ काइंड ऑफ TSL आप बोल सकते हो, टेस्ट एंड सेट लॉक है, दैट रीड्स द वैल्यू ऑफ मेमोरी लोकेशन x की वैल्यू को रीड करता है, इंक्रीमेंट करता है उसको बाय द वैल्यू ऑफ i। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू है 2, तो जो हमारा ये वाला इंस्ट्रक्शन है वो क्या करेगा, पहले 10 को रीड करेगा और उसको 12 कर देगा, ठीक है। इट इज रीडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड मेकिंग इट, यू कैन से इट इज इंक्रीमेंटिंग इट बाय द वैल्यू ऑफ i, और हमारा x का ओल्ड वैल्यू को रिटर्न कर देता है विच इज 10, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द सूडो कोड शोन बिलो टू इम्प्लीमेंट द बिजी वेट लॉक। L is the unsigned integer shared variable initialized to 0. L की वैल्यू इनिशियली 0 है। The value of 0 corresponds कि वही lock is available। 0 का मतलब हमेशा हम यही बोल रहे हैं कि lock is available। नॉन जीरो का मतलब है कि lock is not available, ये लिखा है इसके अंदर, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि
L इज इक्वल्स टू 0 हो गया कि इट इज अवेलेबल, एंड L इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है इट्स अनअवेलेबल। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा रीड मॉडिफाई राइट वाला जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या कर रहा है कि x को रीड करेगा, मतलब 10 की वैल्यू को रीड करेगा और उसको 12 कर देगा और रिटर्न कर देगा 10। ठीक है, मतलब इट इज सेटिंग द वैल्यू ऑफ 10 to 12 एंड रीडिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू, यू कैन से इट लाइक दिस। ठीक है, अब कोड देखो, acquire log L while fetch and add L comma 1, L is equals to 1 किया और रिलीज log। अब आप एक चीज देख सकते हो कि जब ये सबसे पहली बार एग्जीक्यूट होगा, ये वाला while लूप जब ये सबसे पहली बार एग्जीक्यूट होगा, वंस कॉल्ड इट विल मेक, क्या कर देगा ये देखो आप लोग, L इज इक्वल्स टू, अगर फॉर एग्जाम्पल L की वैल्यू 0 है ना, क्या करेगा, रीड करेगा L इज इक्वल्स टू 0 एंड उसको क्या कर देगा, सेट 1 कर देगा। ठीक है, इट इज, देखो क्या लिखा है, L कॉमा 1, L कॉमा 1 मीन्स, और L की वैल्यू है 0, 0 कॉमा 1, इट विल रीड द वैल्यू L इज इक्वल्स टू 0 एंड इट विल सेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू टू 1। या एम आई ऑडिबल? चलिए, सो अब आप एक चीज देख सकते हो, जो सबसे पहले बार आएगा, जो भी प्रोसेस सबसे पहले व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करेगा, उसको L इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। आप देख सकते हो उसको L इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, मतलब वो रीड कर रहा है L इज इक्वल्स टू 0, द फर्स्ट प्रोसेस दैट विल बी एग्जीक्यूटिंग द व्हाइल लूप। ठीक है, अब आप एक चीज देख सकते हो, तो पहले प्रोसेस का तो मुझे समझ में आ गया कि उसने 0 रीड किया और 1 कर दिया, और जब इसके बाहर आएगा, मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल वाइल फेच एंड ऐड, तो उसने क्या किया, 0 रीड किया, 1 कर दिया वैल्यू को, वाइल फाइन, और उसके बाद L इज इक्वल्स टू 1 कर दिया, ये तो हो गया। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसके बाद दूसरा कोई प्रोसेस आता है तो वो देखो क्या रीड करेगा, ध्यान से देखना। मैंने मान लिया कि P1 ने एग्जीक्यूशन किया, P1 ने L इज इक्वल्स टू 1 कर दिया एंड इट गो टू द क्रिटिकल सेक्शन। समझ में आया इतना? तो अब एग्जाम्पल मान लेते हैं P2 आया, उसके बाद P2 आया, देख रहे हैं P2 आया, P2 क्या करेगा, P2 वाइल लूप में गया, P2 ने क्या किया देखो, अब लिखा गया है L कॉमा 1, 1 है इसकी वैल्यू एंड 1, इट विल रीड 1 एंड इट विल मेक दैट 1 टू 2। ठीक है, यही हो रहा है, इट विल रीड 1 एंड इट विल मेक दैट 1 टू 2 अगेन। अब फिर से ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो फिर से क्या कर रहा है, L इज इक्वल्स टू 1 कर दे रहा है, फिर से L इज इक्वल्स टू 1 कर दे रहा है। ठीक है ना, L इज इक्वल्स टू 1 कर दे रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा था कि 0 का मतलब है लॉक इज अवेलेबल, लेकिन 0 तो L की वैल्यू कभी भी नहीं हुई है। फिर से क्या होगा, फिर से वो, मतलब देखो अब ध्यान से समझना, उसके पास उसने रीड किया था 1 एंड सेट कर दिया 2। ठीक है, अब 2 यहाँ पर फिर से उसने क्या कर दिया, L इज इक्वल्स टू 1 कर दिया। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है गाइस, ध्यान से देखो सेमीकोलन नहीं है, तो फिर से उसने 1 से 2 कर दिया, देन अगेन इट विल मेक इट टू 1 एंड अगेन इट विल मेक इट टू 2। तो मतलब क्या हो रहा है, 1 से 2 कर रहा है, फिर से 1 कर रहा है उसको, 1 के बाद फिर से 1 एंड देन 2, सो इट विल स्टे इन दिस पर्टिकुलर thing, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 like this, it will execute continuously, means जो भी सारे processes है they will stay, you can say they will be in this particular part, they will be in this particular part because L की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी अगर प्रोसेस P1 ऑलरेडी इसमें है क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, अब ये अगर एग्जीक्यूशन खत्म कर लेता है, अगर फॉर एग्जांपल P1 टर्मिनेट कर जाता है या P1 रिलीज लॉक एग्जीक्यूट कर देता है, तो वो L इज इक्वल्स टू 0 कर देगा। समझ में आया? तो वो क्या कर देगा, L इज इक्वल्स टू 0 कर देगा। तो जब तक P1 कंप्लीट नहीं करेगा अपने एग्जीक्यूशन, कोई भी प्रोसेस इसी तरीके से मूव करता रहेगा, 1 to 2, 2 to 1, 1 2 1 2 इसी तरीके से, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, 1 से उसने इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया, फिर से L की वैल्यू 1 हो गई, फिर से 1 हो गई, फिर से 2 हो गई, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। So it is kind of infinite loop, you can say it will stay in the infinite loop. Other processes अगर कोई ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में आ गया है, तो ये जो कोड है, ध्यान से देखो, ये जो कोड है ये सिर्फ एग्जीक्यूट होगा फॉर ओनली द फर्स्ट प्रोसेस जो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, बिकॉज उसी के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं एक बार।
अच्छा, इससे ये तो पता लग गया कि इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो गई, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है, ये तो ठीक है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि फेज एज एल कैन ओवरफ्लो, फेज एज। अब आप एक चीज और देखें, इसके बाद एक और चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल P1 है हमारा ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में, मैंने मान लिया क्योंकि उसने L = 1 कर दिया। P2 मेरा फिर से इनफाइनाइट लूप में है, P3 आया वो भी इनफाइनाइट लूप में है, P4 आया वो भी इनफाइनाइट लूप में है। अब आप एक चीज देख सकते हो, ये जो P2, P3 और P4 है, ये किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। दे कैन एग्जीक्यूट इन एनी ऑर्डर, डजेंट मैटर, क्योंकि ये जब तक खत्म नहीं होगा ये कैसे भी एग्जीक्यूट करते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इट कैन बी P2 P3 P4, P3 P2 P4, एनीथिंग इट कैन बी। ठीक है ना? स्टार्वेशन होगा क्या? स्टार्वेशन होगा क्या इसमें? यहाँ लिखा है ना, वर्क्स करेक्टली विदाउट स्टार्वेशन। स्टार्वेशन होगा ऑब्वियसली, स्टार्वेशन होगा, लेकिन स्टार्वेशन कब नहीं होगा? अगर हम कोई अलग से डेटा स्ट्रक्चर ले लें। फॉर एग्जांपल कोई क्यू ले लिया मैंने, जिसके अंदर मैंने ये प्रोसेसेस रख दिए, जैसे फॉर एग्जांपल P2 सबसे पहले आया था, फिर P3 आया था, फिर P4 आया था। अगर मैं कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेती हूँ जिसके अंदर हम वो प्रोसेसेस रख दें जो जिस ऑर्डर में वेट कर रहे हैं, तब स्टार्वेशन नहीं होगा। लेकिन अदरवाइज स्टार्वेशन होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर हमारा फिक्स नहीं है। हो सकता है P2 को कभी चांस ही ना मिले, because this processes are in any order, that means starvation तो होगा। अब बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, चेक करके बताओ जरा। मैंने आपको इसका कंसेप्ट बता दिया है, मुझे ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। सी। सी क्या है? वर्क्स करेक्टली एंड मे स्टार्ट सम प्रोसेसेस। हाँ, इट्स अच्छा, पहले वाला देखिए अभी, फेल्स एज एल कैन ओवरफ्लो। नो, एक बार तो करेगा ही, ये तो एग्जीक्यूट कर रहा है एटलीस्ट। फेल्स एज एल कैन मेक ऑन ए नॉन जीरो वैल्यू व्हेन लॉक इज एक्चुअली अवेलेबल। इसका मतलब क्या है बताएं? किसी को समझ में आ रहा है इसका मतलब? बताइए। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो किसी को समझ में आ रहा है? सेकंड वाला जो ऑप्शन है, नहीं आ रहा समझ। क्योंकि क्या लिखा है कि फेल कब होगा? जब एल कैन टेक अ नॉन जीरो वैल्यू एंड व्हेन लॉक इज एक्चुअली अवेलेबल। मतलब क्या है इसका? देखो, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो मतलब जो हमारे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला तो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दिया विच इज P1, और वो L = 1 उसने किया है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि फेल्स एज एल कैन टेक। हाँ, एल नॉन जीरो वैल्यूज ले सकता है, हमने यहाँ पर देख लिया 1 2 1 2 3, और हो सकता है इसके बाद अगर P3 एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो ऐसा भी हो सकता है कि उसने L = 1 रीड ना किया, उसने L = 2 रीड किया, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। इट मींस नॉन जीरो वैल्यूज तो ले रहा है एंड व्हेन लॉक इज एक्चुअली अवेलेबल। ठीक है, तो ये किस केस में होगा? जब हमारा मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे ही हमने L = 0 किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने L = 0 किया, तो हमारे जो और प्रोसेसेस हैं वो वेट कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। जस्ट वेट। हाँ, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर तो ये है, लेकिन कैसे है देखते हैं। देखिए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमने प्रोसेस को रिलीज किया एंड वी आर मेकिंग L = 0, फाइन, एंड अगर हमारे कोई और प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं फॉर द लॉक, मींस एक्वायर लॉक फंक्शन। सो जैसे हमने L = 0 किया, विद द वेटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट्स द लाइन L = 1। ओके, फाइन। ओके, देखिए, okay. देखिए होगा क्या कि अगर हमारा
कोई भी प्रोसेस, देखो अगर हमने फॉर एग्जांपल L इज इक्वल टू लॉक किया, मैंने L इज इक्वल टू 0 किया कोई भी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में था उसने, ठीक है, लेकिन बाकी जो प्रोसेसेस है वो मेरे ऐसे करके चल रहे हैं, मतलब 1 2 1 फिर 1 फिर 1 2 फिर 1 फिर 1 2 1, ठीक है। दूसरे हमारे प्रोसेसेस 2 3 वो ऐसे तरीके से है, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो जो प्रोसेस ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है और L इज इक्वल टू 0 हो चुका है, तो आप देख सकते हैं प्रोसेस स्टिल किसके अंदर है, व्हाइल लूप के अंदर है, लेकिन L इज इक्वल टू 0 है ना। दैट मीन्स कि प्रोसेस जो मेरा लॉक है, आप देख सकते हैं जो मेरा लॉक है वो अवेलेबल है, लेकिन नॉन जीरो वैल्यू की वजह से, नॉन जीरो वैल्यू की वजह से, मतलब क्योंकि हमारे जो प्रोसेस है वो यहीं पर स्टक है, नॉन जीरो वैल्यू की वजह से क्या हो रहा है कि L इज इक्वल टू 0 भला ही हो गया, कोई प्रोसेस अगर उसे छोड़ के चला गया, लेकिन इन वैल्यूज की वजह से वो प्रोसेस वो पर्टिकुलर लॉक को एक्वायर ही नहीं कर पा रहे। वो कब तक नहीं करेंगे, जब तक कि वो इस लूप से बाहर नहीं आ जा सकते, जब तक वो, अब देखो अगर P0 ने, मैंने आपको बोला कि P1 P2 P3 P4 5 नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं। P1 ने अगर फॉर एग्जांपल लॉक को L इज इक्वल टू 0 करके चला गया, उसने क्रिटिकल सेक्शन छोड़ दिया, लेकिन P2 P3 P4 वो तो नॉन जीरो वैल्यूज में स्टक है ना, वो तो व्हाइल लूप में स्टक है। जब तक वो उस व्हाइल लूप में रहेंगे, जब तक वो उस व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करते रहेंगे, तब तक उनकी वैल्यू L इज इक्वल टू 0 नहीं होगी, L is equal to 0 नहीं होगी, और जब तक L is equal to 0 नहीं होगी, that means it will never go to the critical section। और क्वेश्चन बी ऑप्शन में लिखा क्या है कि फेल कर जाएगा as L can take non zero values when lock is actually available। तो ये तो हो रहा है ना कि L is equal to 0 हुआ, लेकिन स्टिल जो दूसरे प्रोसेसेस हैं they are using the while process, or they are still in the while loop, and since जब तक हमारा L इज इक्वल टू 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, नॉन जीरो वैल्यू रहेगी, तब तक हमारा क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस नहीं जा सकता। अब इसको देखो चेक कैसे करना है, कंफ्यूजिंग स्टेप्स हो सकते हैं, दीज आर द कंफ्यूजिंग स्टेप्स, लेकिन हमें एक एक स्टेप के साथ ये देखना है कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, हमें हमेशा ये चेक करना होता है। जब भी सिंक्रोनाइजेशन के क्वेश्चंस आएंगे, यू हैव टू चेक फॉर ऑल द ऑप्शंस वेदर इट इज एनी हाउ पॉसिबल, कोई भी ऐसा लूप होल है कि ऑप्शंस के अंदर कि वो पॉसिबल हो पाए, ये हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो एक बार और समझ लेते हैं इसको कि फेल्स एज L कैन ओवरफ्लो, ये तो फॉल्स है। थर्ड देखो एक बार, वर्क्स करेक्टली बट मे स्टाफ सम प्रोसेस, वर्क्स करेक्टली बट मे स्टाफ सम प्रोसेसेस, इट कैन स्टार्व सम प्रोसेसेस, लेकिन अगर स्टार्वेशन हो जाएगा तो वर्क्स करेक्टली, तो वैसे मतलब देखो स्टार्वेशन फॉर एग्जांपल करेक्टली तो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा बी ऑप्शन हमने देखा कि वो सही है, किस तरीके से वो क्या है, सही है। फोर्थ है हमारा वर्क्स करेक्टली विदाउट स्टार्वेशन, इसका मतलब क्या है, स्टार्वेशन तो हो रहा है, तो विदाउट स्टार्वेशन ये तो रॉन्ग ही हो गया, फोर्थ वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला एंड ये वाला बी इज करेक्ट आंसर। अगर फिर भी अभी किसी को समझ में नहीं आया तो आप इसको क्वेश्चन को एक बार और पढ़ना, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना, अपने आप कोशिश करना मतलब इसको सॉल्व करने की, नहीं आएगा तो मुझे फिर से बताना, ठीक है। एक बार खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, TSL पढ़ना, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। समझ आया? अगर किसी को डाउट है, प्लीज रीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक वंस अगेन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके बाद भी इफ यू आर नॉट एबल टू गेट, टेल मी, मैं इसको दोबारा से आपको एक बार और समझा दूंगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा आता है फ्लैग वेरिएबल। ये भी एक तरीके का हमारा सॉफ्टवेयर यू कैन से टेक्निक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है ये। इसमें हम क्या करते हैं, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये सॉफ्टवेयर टाइप सोल्यूशन है फॉर सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग। देखिए क्या होगा, हम फ्लैग वेरिएबल में करते क्या है कि इट इज सर्व ओनली फॉर द टू प्रोसेसेस सिंक्रोनाइजेशन, इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूट फॉर मोर देन दीज प्रोसेसेस, ठीक है। तो P0 एक प्रोसेस है, P1 एक प्रोसेस है, ठीक है। ध्यान से देखो, किसी को डाउट हो तो पूछना मुझसे। वाइल 1, जब तक 1 रहेगा तब तक हमने चेक किया, देखो हम कर क्या रहे हैं,
फ्लैग ऑफ जीरो का मतलब है कि प्रोसेस P0 क्या कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले उसने क्या किया, दिस इज द स्टेप फॉर टेलिंग कि आई वांट टू गो टू द क्रिटिकल सेक्शन, दिस इज द स्टेप फॉर टेलिंग दैट आई वांट टू गो टू द क्रिटिकल सेक्शन। अगर कोई भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो वो शेयर्ड वेरिएबल जो फ्लैग है, मैं मान लेती हूँ कि प्रोसेस P0 एंड P1 का इनिशियल फ्लैग है फॉल्स, ठीक है, ये मैं मान लेती हूँ। तो प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले उसने कहा कि आई वांट टू गो टू द क्रिटिकल सेक्शन एंड इट मेक्स इट्स फ्लैग टू ट्रू, फ्लैग 0 इज इक्वल्स टू उसने क्या कर दिया, ट्रू। ये तो हो गया कि वो ये बता रहा है आई वांट टू गो टू द क्रिटिकल सेक्शन। नेक्स्ट व्हाइल फ्लैग 1, इसमें वो क्या कर रहा है, एंड इट इज विद द सेमीकोलन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इट विल स्टे इनटू द क्रिटिकल, इट विल स्टे इनटू द व्हाइल लूप, अदरवाइज वो इसको एग्जिट कर जाएगा। तो आप एक चीज देखो, कर क्या रहा है प्रोसेस P0, उसने पहले बोला मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, उसने अपना फ्लैग ट्रू कर दिया, ट्रू कर दिया, वेरी गुड। फिर उसने क्या किया, उसने चेक किया कि भाई मेरे जो साथ में है, मेरा जो भाई है, मेरा जो ये प्रोसेस है P1, क्या वो तो फ्लैग 1 नहीं है, मतलब क्या वो तो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है। उसने देखा फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है, फॉल्स। ये कंडीशन क्या हो गई, व्हाइल लूप वाली कंडीशन क्या हो गई स्टूडेंट्स, आइए, व्हाइल लूप वाली कंडीशन क्या हो गई, जैसे ही फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू फॉल्स मिला उसको, प्लीज रिस्पॉन्ड व्हाट आई एम सेइंग, बताइए बबली, दम सिंह, रोहित, उमेश। हाँ जी, फॉल्स हो गई है, तो फॉल्स हो जाएगी जब व्हाइल लूप की कंडीशन, तो प्रोसेस कहाँ चला जाएगा, प्रोसेस कहाँ चला जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा ना P0, ठीक है। चलिए, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो जैसे ही उसने कहा कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है और उसने अपना फ्लैग ट्रू किया, फिर उसने चेक किया कि क्या मेरा भाई का फ्लैग 1 है, ट्रू है, और अगर वो ट्रू नहीं है तो उसको समझ में आ गया कि कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, तो आई कैन गो टू द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अभी P0 क्रिटिकल सेक्शन में है। अब आप देखिए कि क्या P1 जा पाएगा उस टाइम पे जब P0 क्रिटिकल सेक्शन में है, देखते हैं हम फिर से। फ्लैग ऑफ 1, उसने क्या किया, अपना फ्लैग ट्रू कर दिया, वेरी गुड, अपना फ्लैग तो ट्रू करना ही पड़ेगा। उसने चेक किया कि फ्लैग ऑफ 0 क्या है, ट्रू है, तो while true it means it will stay in this loop, it means it will stay in this loop because while के अंदर true condition है, जब while loop true हो जाता है and it is with a semicolon, that means it is a kind of trap, वो trap में फंस जाएगा, infinite loop में execute होता रहेगा, so it will not be able to go to the critical section because वो यहीं पर stuck हो गया। अब आप देखेंगे जैसे ही P0 क्रिटिकल सेक्शन छोड़ेगा, P0 अपना फ्लैग क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, एंड जैसे ही P0 अपना फ्लैग फॉल्स कर देगा, इसको पता लग जाएगा कि मेरे दोस्त का फ्लैग फॉल्स हो गया है एंड दिस कंडीशन विल फॉल्स, ये फेल हो जाएगी। इसके बाद P1 क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो रहा है क्या, प्रिजर्व है क्या, बताइए। क्या फ्लैग वेरिएबल की हेल्प से म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हो रहा है, हाँ जी, वेरी गुड। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिजर्व हो रहा है बिकॉज एक टाइम पे सिर्फ एक ही क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है। अब बताओ क्या प्रोग्रेस होगा, क्या प्रोग्रेस होगा, क्या देखेंगे, चलो चेक करें प्रोग्रेस होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल फिर से जाते हैं, वैसे ही फ्लैग इनिशियली दोनों के फ्लैग फॉल्स हैं, ठीक है। P0 को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, P0 ने क्या किया, अपना फ्लैग ट्रू कर दिया और वो यहाँ पर प्रीएम्प्ट हो गया। गाइस देखो ध्यान से, यहाँ प्रीएम्प्ट हो गया P0, ठीक है। अब P1 एग्जीक्यूट कर रहा है, P1 गया, उसने अपना फ्लैग ट्रू कर दिया और यहाँ पर आ गया, वो यहाँ पर आ गया, उसने देखा फ्लैग ऑफ 0 क्या है, ट्रू है। आप देख रहे हैं P1 क्या कर रहा है, while true
इट मीन्स इट विल स्टे इन द लूप, इट कैन नॉट गो टू द क्रिटिकल सेक्शन। अब फिर से P1 P0 पे आ जाओ, P0 पे आ गए, P0 ने देखा कि फ्लैग ऑफ 1, उसके भाई का फ्लैग क्या है, ट्रू है, इट विल ऑल्सो स्टे इन दिस लूप। कोई भी एग्जीक्यूट कर पाएगा क्या? अब बताइए, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पाएगा? नहीं, वेरी गुड। सो नो प्रोसेस विल एग्जीक्यूट। और प्रोग्रेस का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल P0 को नहीं जाना है, लेकिन P0 ने अपना फ्लैग ट्रू करके, और वो मतलब उसने कहा कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन उसकी वजह से P1 भी नहीं जा पाएगा, सिमिलरली वाइस वर्सा। और इसमें क्या है, अभी इस कंडीशन में जो मैंने आपको बताया कि अगर प्रोसेस फ्लैग के बाद प्रीएम्प्ट हो जाता है दोनों केसेस में, तो ये दिस इज द काइंड ऑफ डेडलॉक, क्योंकि कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो फ्लैग वेरिएबल प्रिजर्व म्यूचुअल एक्सक्लूजन बट नॉट progress, and it can also go to deadlock, or you can say it can also lead to deadlock. ठीक है, this is also a solution and it is software type solution which is flag variable. Next आता है, इसको ही थोड़ा सा एडवांस किया है guys, and which is turn variable. ये सब यूज कैसे होंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब मतलब क्वेश्चंस कर रहे हैं बीच में, उससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर होगा। टर्न वेरिएबल, टर्न वेरिएबल में देखो क्या हो रहा है, टर्न वेरिएबल में देखेंगे क्या हो रहा है। अगर ये क्रिटिकल सेक्शन है एंड टर्न एक शेयर्ड वेरिएबल है, उसकी इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है, उसकी इनिशियल वैल्यू है 0। देखो अब while turn not equals to 0, it means turn is equals to 0, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो आप देख सकते हो कि प्रोसेस P0 कैन गो टू क्रिटिकल सेक्शन। P0 ने इसको लूप को इस कोड को एग्जीक्यूट किया, जैसे ही उसने देखा टर्न इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0 व्हिच इज फॉल्स, तो इट विल गो टू द क्रिटिकल सेक्शन। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि जब वो क्रिटिकल सेक्शन छोड़ रहा है, इट इज मेकिंग दैट पर्टिकुलर टर्न इज इक्वल्स टू 1, टर्न इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आप एक चीज देखेंगे, इसने छोड़ दिया, इसके बाद हमने P1 को एग्जीक्यूट किया, P1 ने देखा 1 is not equals to 1 which is false, so it will go to critical section, and when it is leaving the critical section, उसने टर्न की वैल्यू को कर दिया है 0। ठीक है, अब आप एक चीज देख सकते हो, दो प्रोसेस के बीच में यूज होता है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू प्रोसेसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो आप देख सकते हो कि जब टर्न की वैल्यू है 0, तब प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, जब टर्न की वैल्यू है 1, तो प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स इट विल गो लाइक दिस। अब एक चीज मुझे बताएंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सपोर्ट कर रहा है क्या, इट इज अचीव्ड और नॉट? बताइए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज अचीव्ड और नॉट इन दिस केस? क्या दोनों प्रोसेस एक साथ जाएंगे? अचीव, वेरी गुड। अब आप बताएंगे मुझे प्रोग्रेस के बारे में, प्रोग्रेस किस तरीके से इसमें अचीव नहीं हो रहा है, नॉट प्रोग्रेस, व्हाई? बताएं, देखिए समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, नहीं आएगा तो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल मैं मानती हूँ कि प्रोसेस P0 को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, P0 इज विलिंग प्रोसेस एंड इट वांट्स टू गो टू द क्रिटिकल सेक्शन, लेकिन P1 को नहीं जाना है, भाई वो बोल रहा है आई डोंट वांट टू गो टू द क्रिटिकल सेक्शन। तो प्रोग्रेस का मतलब होता क्या है कि P0 इज अ विलिंग प्रोसेस, इट इज अ विलिंग प्रोसेस एंड P1 डोंट वांट टू गो। तो क्या P1 रोक रहा है P0 को? दिस इज नॉट प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि क्या कोई विलिंग प्रोसेस को नॉन विलिंग प्रोसेस जाने से रोक रहा है क्रिटिकल सेक्शन में। अगर ऐसा हो रहा है तो प्रोग्रेस इज नॉट अचीव। ठीक है, देखते हैं, हम देख रहे हैं इनिशियली फिर से हम बोल देते हैं टर्न की वैल्यू है इज इक्वल्स टू 0। अब मैं बोल रही हूँ P0 को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, ठीक है, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में इजीली चला जाएगा, कोई इशू नहीं है, P0 इज इन द क्रिटिकल सेक्शन। अब आप देखिए P1 को क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना गाइस, P1 को क्रिटिकल इसने क्या किया, जब P0 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आया उसने टर्न की वैल्यू को क्या कर दिया, 1 कर दिया। ये समझ में आ गया सबको?
अब देखो P1 को क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना, फॉर एग्जाम्पल P0 को दोबारा से जाना है, P0 को दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो क्या वो जा सकता है? बताइए। P0 नंबर ऑफ टाइम्स क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है विदाउट P1 गोइंग टू द क्रिटिकल सेक्शन? इज इट ट्रू और फॉल्स? नो मैम। वेरी गुड। तो हुआ क्या, इसकी वजह से ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा है, and this is when progress is not achieved because जब तक ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, टर्न इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, तब तक ये नहीं जा सकता क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है P1, ये रोक रहा है किसको? P0 को रोक रहा है टू गो टू द क्रिटिकल सेक्शन। दिस इज हाउ टर्न वेरिएबल सोल्यूशन वर्क्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? ज्यादा तो नहीं हो गया? कुछ समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सब लोग। बबली, दम सिंह, रोहित, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। बताइए। ये गेट 2010 का क्वेश्चन है एंड आई गेस इट इज 2 मार्क क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ। Consider the method used by process P1 and P2 for accessing their critical sections whenever needed, as given below. Initial value जो है हमारा, अब हमने जो इसमें S1, S2 शेयर्ड वेरिएबल्स लिए है ना, जो शेयर्ड बूलियन है, वो दोनों बूलियन का मतलब इधर दे विल टेक ट्रू और इधर दे विल टेक फॉल्स वैल्यूज। ठीक है, और वो रैंडमली असाइन है, शुरू में आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं दोनों को, दैट डजंट मैटर्स। एंड ये P1 का मेथड है और ये P2 का है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ प्रोग्रेस किस किस में होगा, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज अचीवेबल और प्रोग्रेस इज अचीवेबल, बताना है आपको। बताइए, बताइए इसका आंसर, सॉल्व कीजिए इसको। यू हैव 2 to 3 minutes, इट्स वेरी इजी। बताइए इसका आंसर, बबली, रोहित, दम सिंह। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन पढ़ो एक बार और। क्वेश्चन समझ में आया तो मुझे बताइए, वरना मैं क्वेश्चन समझाती हूँ। मैं मेथड P2 में वो S2 इक्वल्स टू नॉट S1 मतलब क्या है? मतलब अगर S1 की वैल्यू है ट्रू, या मतलब फॉर एग्जांपल फॉल्स, तो उसको ट्रू कर देगा। मतलब S1 की जो भी वैल्यू होगी, नॉट S1 लाइक दिस, S1 की जो भी वैल्यू होगी उसका नेगेशन हो जाएगा S2। ठीक है, हाँ जी, उल्टा S1 का उल्टा जो होगा वो S2 हो जाएगा। आंसर बताओ। आंसर समझिए। मैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो है, पर प्रोग्रेस समझ में नहीं आ रहा। प्रोग्रेस देखो ना कि कोई किसी की वजह से ऐसा तो नहीं रुक रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं कोई प्रोसेस किसी और प्रोसेस को वो कर रहा हो, स्टॉप कर रहा हो फॉर गोइंग टू द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, वेरी गुड, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। ठीक है, देखते हैं। हमने मान लिया S1, S2 दो शेयर्ड वेरिएबल्स है, दोनों की वैल्यू इनिशियली फॉल्स है। फॉल्स टू ट्रू फॉल्स कुछ भी कर सकते हो, तो रैंडमली कुछ वैल्यू असाइन कर लो। मैं आपको फॉल्स फॉल्स से बता रही हूँ। ठीक है,
अब पहले हम P1 को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं. While S1 is equals to S2, false is equals to false. Means condition is true. Condition is true. So P1 cannot go to the critical section. वो लूप के अंदर ही रहेगा. P2 को चेक करते हैं. क्या P2 जा पाएगा इस वाले बूलियन वेरिएबल्स के साथ? False is not equals to false. True. True है या false है ये? False is not equals to false. It means false. False is not equals to false. ये true है या false है? false है. False है. तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और P2 चला जाएगा क्रिटिकल सेक्शन. ठीक है. अब फिर से चेक करते हैं. जब P2 क्रिटिकल सेक्शन में है तो क्या P1 जा पाएगा? नहीं जा पाएगा. इसको कहीं भी चेक कर लो. अगर फॉर एग्जाम्पल चलो ये तो हमने चेक कर लिया कि पहले P2 चला गया. अब अगर मैं S1 S2 की वैल्यू रख लेती हूँ ट्रू फॉल्स. ठीक है. तो यहाँ पर देखो अगर हम P1 को क्रिटिकल सेक्शन देने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा ट्रू इज इक्वल्स टू फॉल्स विच इज इक्वल्स टू फॉल्स. मतलब लूप से बाहर आ जाएगा और P1 चला जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में. जब P1 क्रिटिकल सेक्शन में होगा तो क्या ये कोड एग्जीक्यूट कर पाओगे? कर पाओगे क्या? लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा शेयर करता ना वेरिएबल, मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों फॉल्स होने चाहिए क्वेश्चन में. नहीं दोनों ट्रू. देखो क्या लिखा, इनिशियल वैल्यूज ऑफ शेयर्ड बूलियन वेरिएबल्स. ये जो वेरिएबल्स है ये शेयर्ड है एंड आर रैंडमली असाइन्ड. मतलब दोनों को कोई भी वैल्यूज दे सकते हो. अच्छा. ठीक है. इसीलिए ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सिंक्रोनाइजेशन के जो गेट क्वेश्चंस हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन, सिर्फ उनको पढ़ने में ही सबसे ज्यादा मतलब अपना थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ता है. बहुत कुछ नहीं होता है. सिर्फ अगर मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है तभी मैं उसको कर पाऊंगी. वरना आपको पता ही है, देखो बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी आते हैं. ये देखो बहुत बड़े क्वेश्चंस आते हैं लेकिन वो इतने टफ नहीं होते जितने वो दिखते हैं. तो हमें अगर क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है तो वही हम कर पाएंगे. तो यहाँ लिखा है कि ये दोनों बूलियन वेरिएबल्स हैं जो शेयर, मतलब S1 S2 जो है वो P1 P2 दोनों शेयर कर रहा है. ये जो वेरिएबल्स है ना ये दोनों प्रोसेस शेयर करेंगे, P1 भी और P2 भी. दिस इज व्हाट इस लाइन में लिखा है. और रैंडमली साइन का मतलब है किसी को कोई भी वैल्यूज दे सकते हो रैंडमली. ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स. तो आप इसको चारों से चेक कर लेना. चारों से सेम चीज रहेगी कि जब भी वैल्यू दोनों की सेम होगी, S1 इज इक्वल टू S2 होगा तब P2 एग्जीक्यूट करेगा. जब दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी तो P1 एग्जीक्यूट करेगा. ये समझ में आ गया? यहाँ लिख देती हूँ. इस केस में और इस केस में एग्जीक्यूट करेगा कौन? P2. और इन दोनों केस में एग्जीक्यूट करेगा P1. ठीक है. ये ठीक है. चलो यस मैम. ये तो हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन कि अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन में है तो डेफिनेटली दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा. प्रोग्रेस चेक करते हैं. अब आप देखिए कि फॉर एग्जांपल P1 क्रिटिकल सेक्शन में है और हमने लिया था कि ट्रू और फॉल्स. ये वाला मैंने लिया था. फॉर एग्जांपल S1 की वैल्यू है ट्रू, S2 की वैल्यू है ट्रू और P1 क्रिटिकल सेक्शन में है. ठीक है. सो जैसे ही ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, इसने क्या कर दिया, देखो यहाँ लिख रही हूँ मैं फिर से. S1 की वैल्यू है ट्रू, S2 की वैल्यू है फॉल्स. जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन से बाहर ही आएगा उसने क्या करा, देखो क्या लिखा है स्टेप. इसने कर दिया S1 इज इक्वल टू S2. ये हो गया. S2 की वैल्यू थी फॉल्स तो उसने S1 की वैल्यू क्या कर दी है, फॉल्स. ये असाइनमेंट ही तो होता है, इसे असाइनिंग. ठीक है. हाँ. तो अब देखो जब S1 S2 हो गए हैं फॉल्स फॉल्स, P1 एग्जीक्यूट कर गया है, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर चला गया. अब आप एक चीज देखिए, P2 को क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना है, P1 को दोबारा से जाना है. क्या P1 जा पाएगा? फिर से P1 इज विलिंग टू गो टू द क्रिटिकल सेक्शन. चेक करो. S1 इज इक्वल्स टू S2, फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स विच इज ट्रू. क्या P1 जा पाएगा क्रिटिकल सेक्शन में? नहीं जा पाएगा. नहीं जा पाएगा. जब तक P2 क्रिटिकल सेक्शन में जो चीज हमने अभी टर्न में की थी, याद है, वही चीज यहाँ पे होगी कि जब तक P2 नहीं जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में और वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक P1 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता. मतलब दोनों ही प्रोसेसेस को
टर्न बाय टर्न क्रिटिकल सेक्शन में जाना पड़ेगा सो दैट दूसरा प्रोसेस क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। तो प्रोग्रेस अचीव नहीं हो रही है एंड ए इज द ऑप्शन। इजी था, वेरी इजी था अगर हमको क्वेश्चन समझ में आ जाता तो। ठीक है, चलो ये ट्राई करोगे, ये ट्राई करो। दिस इज द गेट क्वेश्चन 2015 एंड इट इज ऑल्सो अ 2 मार्क क्वेश्चन आई गेस। चलिए इसको ट्राई कीजिए, यू हैव 5 मिनट्स, उसके बाद मैं बताऊंगी कैसे हुआ ये। क्वेश्चन गायब हो गया। जी क्वेश्चन गायब हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, अब विजिबल होगा शायद। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं पहले। टू प्रोसेसेस हैं एक्स एंड वाई एंड दे नीड टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन। कंसीडर द फॉलोइंग सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट यूज्ड बाय बोथ द पर्सन। ये एक प्रोसेस एक्स है और एक वाई है। ठीक है, वेरिएबल p एंड वेरिएबल q ये दोनों शेयर्ड वेरिएबल्स हैं व्हिच इज इनिशियलाइज्ड टू फॉल्स इनिशियली। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है, ये देखो कौन सा स्टेटमेंट हुए। वी हैव टू टॉक अबाउट द डेडलॉक एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। पूरे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन और डेडलॉक किस किस में है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती हूँ प्रोसेस एक्स को। पहले हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स चेक अबाउट दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन। वाइल ट्रू मतलब वही 1 है, अगर तो वाइल ट्रू तो हम लूप में जा रहे हैं। ओके, वेरिएबल p इज इक्वल टू हम ट्रू कर दे रहे हैं। इट इज ट्रू, मैंने इसको ट्रू कर दिया। वाइल वेरिएबल q इज इक्वल टू ट्रू विच इज फॉल्स। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। एट
योर प्रोसेस एक्स विल गो टू द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है ना, ठीक है। और जब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो वो वेरिएबल पी को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है। अब एक प्रोसेस एक्स जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में है, ये चेक करते हैं कि क्या वाई भी क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा, देखते हैं। वेरिएबल क्यू को कर दिया उसने ट्रू, ये वाला स्टेप मैंने एग्जीक्यूट किया है। while variable p is equals to 2 which is true, so it will stay into this particular loop, यहीं पर रहेगा वो, and it cannot go to the critical section। तो मैम ओके ओके, हाँ एक चीज सेमीकोलन बताओ, नहीं है, सेमीकोलन सेमीकोलन नहीं है। नहीं है। अगर यहाँ सेमीकोलन होता तो ये स्टे करता इसी रूप में, लेकिन सेमीकोलन नहीं है, तो इसका मतलब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, क्या करेगा बोलो, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा ना, प्रोसेस कौन सा? प्रोसेस वाई, फॉर एग्जाम्पल एक्स तो ऑलरेडी है क्रिटिकल सेक्शन में। नहीं जाएगा एक्स में, फिर अ, वो ट्रू जाएगा ना। ये कंडीशन हो जाएगी, देखो पहले क्या था, ये फॉल्स था, तो फॉल्स इज इक्वल्स टू ट्रू विच इज फॉल्स। हाँ सो वाइल फॉल्स का जाएगा मतलब नहीं। क्या हुआ, वो नहीं जाएगा, एग्जैक्टली वो नहीं जाएगा, तो दोनों प्रोसेस नहीं जाएगा। नहीं फिर बायो में चला जाएगा ना, बायो में चला जाएगा बाद में, क्योंकि वो पार पी ट्रू कर दिया ऊपर। हाँ जी, देखिए नहीं 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 नहीं, अगर देखो फॉर एग्जांपल मैंने पहले x को एग्जीक्यूट किया और x यहाँ पर आ गया वाइल लूप पे, तो वो नहीं जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, यही हुआ ना। मैम एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। हेलो भैया, बोला तो था कल वाले एड्रेस पे गया हो, तो पुरुषोत्तम विहार में। ओ भैया, पुरुषोत्तम विहार का जो गेट है ना, उससे सब मतलब अंदर जाओगे ना, तो सबसे पहला जो राइट है वहां जाना। हाँ, तो पहले राइट में चले जाओ सीधे एकदम लास्ट तक, तो लास्ट जो दूसरा घर है, मतलब लास्ट से पहले वाला घर, सेकेंड लास्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे घर है आनंद शर्मा का। आनंद शर्मा का घर है एकदम आखिरी में, ये गली में, मतलब पहले राइट वाली जो गली है ना, उसके अंदर एकदम आखिरी में आनंद शर्मा। स्नेहा गर्ग को दे देना, स्नेहा गर्ग, लेफ्ट साइड पे है घर तो। हाँ बस उन्हीं को दे दो, बेल बजा के उन्हीं को दे दो। Yeah, am I audible? Okay. So देखो क्या होगा इस केस में, इस केस में क्या होगा, सॉरी, हाँ जी, देखिए क्या होगा इस केस में कि दोनों प्रोसेसेस जो होंगे वो यहाँ तक तो एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। Am I audible? आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ ठीक है, देखो दोनों प्रोसेसेस वेरिएबल p इज इक्वल्स टू ट्रू और वेरिएबल q इज इक्वल्स टू ट्रू तक तो एग्जीक्यूट करेंगे। हमें ये देखना है म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल कैसे हो रहा है, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन है या नहीं है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस अगर मैं x की बात करती हूँ तो उसने यहाँ तक एग्जीक्यूट किया इजीली, ओके। अब लेकिन वेरिएबल
पहले लिख लेते हैं, वेरिएबल p इज इक्वल टू था इनिशियली फॉल्स और q भी था फॉल्स, ठीक है। इसने क्या कर दिया, इसको ट्रू कर दिया। अब वेरिएबल q क्या है, फॉल्स है, एंड फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू विच इज फॉल्स। तो ये कंडीशन कब तक चलेगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है। जब ये ट्रू होगा, जब ये ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, तभी हम अंदर जाएंगे। ये सही है, व्हाइल लूप में ऐसे ही होता है ना। यस मैम। हाँ, तो अभी तो ये ट्रू नहीं है, तो ये तो इसके अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, फाइन। फाइन, क्या बोला, आवाज कट गई थी। मतलब मैं ये कह रही हूँ, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है दोनों ही केस में, ये वाली, तब तक हम वाइल लूप के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये सिंपल वाइल लूप है जो हम सी यस में मैम। लिखते हैं, ठीक है। तो जब दोनों प्रोसेसेस एक्स और वाई जो है हमारे, वो कब ट्रू कंडीशन, मतलब वो कब क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं, जब हमारी कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तभी जा सकते हैं। हाँ, तभी जा सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात और बताओ, दोनों तभी जा सकते हैं और साइमल्टेनियसली भी जा सकते हैं ना। अगर फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए दोनों ट्रू हो जाएंगे, ट्रू हो जाए, या फिर मतलब दोनों की वैल्यू अगर फॉर एग्जाम्पल किसी टाइम पे वेरिएबल p और वेरिएबल q दोनों की वैल्यू ट्रू हो जाती है, तो ये दोनों के दोनों वाइल लूप क्या हो जाएंगे, ट्रू, और एक टाइम पर दोनों के दोनों प्रोसेस x और y क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। ये सही है, ये सही है। हाँ सही है। हाँ जी। तो इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो नहीं हो रहा है। ये होगा कि नहीं होगा उस पर मैं बात नहीं कर रही हूँ कि दोनों ट्रू होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ट्रू कब तक नहीं हो सकते, नहीं, दोनों ट्रू हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, दोनों ट्रू कब हो सकते हैं, जब दोनों अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या कर ले, एग्जीक्यूट कर ले और प्रीएम्प्ट हो जाए। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। मैं प्रियम देखेंगे इसमें भी, क्या, प्रियम देखेंगे इसमें भी। प्रियम्पशन तो हमें प्रियम। क्यों नहीं देखना है, प्रियम्पशन तो हमें सबने देखना है, क्योंकि हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करना है। तभी तो मैं बार बार प्रीएम्प्ट कर रही हूँ एक स्टेप के बाद। फॉर एग्जाम्पल पी प्रोसेस, एक सेकंड रुको दोबारा से। हाँ, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस एक्स ने एग्जीक्यूट कर लिया अपना यहाँ वाला स्टेप, ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया, और उसने पी को कर दिया ट्रू, फॉल्स से ट्रू कर दिया, ठीक है। अब वो यहाँ प्रीएम्प्ट हो गया, व्हाइल लूप से पहले हो गया। हम्म। प्रोसेस वाई एग्जीक्यूट किया, उसने भी ये एग्जीक्यूट कर लिया और उसने क्यू को फॉल्स से ट्रू कर दिया। ये हो सकता है ना, इज इट हाँ हो पॉसिबल, सकता है। एग्जैक्टली। हाँ। अब इसके बाद ये भी यहाँ प्रीएम्प्ट हो गया, हम चेक कर रहे हैं अब ये यहीं से तो एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। तो जैसे ही इसने देखा कि वेरिएबल क्यू इज इक्वल टू ट्रू है, देखा, तो प्रोसेस एक्स जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में इस वक्त। चलो इसको भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल पी की वैल्यू है ट्रू एंड विच इज ट्रू, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो वाई भी कहाँ चला जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अगर दोनों प्रोसेसेस पी, वेरिएबल p और वेरिएबल q को ट्रू कर कर प्रीएम्प्ट हो जाते हैं, तो दोनों के दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। दूसरा देखो, डेडलॉक है क्या, डेडलॉक कैसे चेक करेंगे, कि क्या कभी ऐसा हो रहा है कि देखो डेडलॉक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बताती हूँ। अगर यहाँ पर कोई भी प्रोसेस प्रीएम्प्ट हुआ, वेरिएबल p इज इक्वल टू ट्रू के बाद प्रीएम्प्ट हुआ, तो ये तो एग्जीक्यूट कर ही सकता है ना, कर सकता है ये। यस मैम। हाँ जी। तो और अगर इसके बाद ये प्रीएम्प्ट हुआ, और देखो यहाँ वाइल लूप के, अगर वाइल लूप ट्रू हो जाता है तो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, तो यहाँ पे प्रीएम्पशन का कोई मतलब नहीं है, इसके बाद तो प्रीएम्प्ट होना हो डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर प्रीएम्प्ट होता है तो डेफिनेटली 102% ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पर प्रीएम्प्ट होता है तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, तो डेडलॉक नहीं होगा। डेडलॉक का मतलब क्या होता है कि कोई भी ना कर पा रहा हो, जो हमारा किसमें हो रहा था, टीएसएल में हो रहा था। डेडलॉक का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल प्रीएम्पशन हुआ और यहाँ पर कंडीशन होती फॉल्स, तो कभी एग्जीक्यूशन नहीं होता, कुछ ऐसा होता मतलब। ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो तो मतलब मतलब नहीं हो तो ऑटोमेटिकली डेडलॉक नहीं होगा, क्योंकि दोनों तो घुसी के अंदर, तो डेडलॉक की मतलब हो गई नहीं होगा। नहीं, ये लेकिन हर बार नहीं होगा ना, ये हर बार नहीं होगा,
जैसे आपने टीएसएल में देखा, टीएसएल में म्यूचुअल एक्सक्लूजन था लेकिन डेडलॉक नहीं था, मतलब वहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हो रहा था लेकिन डेडलॉक फिर भी हुआ था। ये हर केस क्यों में ऐसा नहीं बोल होगा। रहे इस इसका आप? नहीं, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन पॉसिबल है, मतलब सॉरी, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव है, तो आप बोल रहे हो कि मैम डेडलॉक नहीं होगा, यही बोला ना आपने? नहीं मतलब दोनों क्रिटिकल सेक्शन घुस गए अंदर, मतलब हाँ दोनों क्रिटिकल से घुस गए तो हाँ, तो नहीं कोई है वेट नहीं डेडलॉक, कर रहा, हाँ हाँ वो तो ऑब्वियसली। ऑटोमेटिकली हो गया। एग्जैक्टली। सो ये हो गया ना इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए है इसका आंसर, कि इट प्रिवेंट्स डेडलॉक बट फेल्स टू गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। कुछ समझ में आया? थोड़ा सा तो कंफ्यूजन मैम है मुझे। ये जो हुआ, जो हाँ डेडलॉक वाला, मैम ये किसी क्वेश्चन हो सकता है ना, किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि मैम अगर म्यूचुअल हाँ, एक्सक्लूसिव किसी में भी दोनों क्वेश्चन में चले हो गए, सकता है। क्योंकि दोनों चले गए उसमें क्रिटिकल सेक्शन में, तो डेडलॉक तो होगा ही नहीं अब, ऐसा कह सकते हाँ हैं ऑब्वियस, हाँ हमेशा। ऐसा इसमें हमेशा नहीं कह सकते, हमेशा कैसे कह सकते हैं? हाँ अगर, हाँ ठीक है, उस केस में कह सकते हैं अगर प्रोसेसेस दो ही गिवन और वो दोनों हाँ जा रहे मतलब हैं। हाँ एग्जैक्टली, तब कह सकते हैं कि क्योंकि अगर फॉर दोनों चले एग्जाम्पल, गए। हाँ हाँ हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें मुझे दो प्रोसेसेस गिने हैं और दोनों ही चले जा रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि डेडलॉक होएगा हर बार, हर बार। और लेकिन क्या, अगर मतलब दो दोनों से हो। ज्यादा प्रोसेस होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हाँ तो फिर हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। ठीक है। एक ये क्वेश्चन और देख लो नेक्स्ट, इसके बाद नहीं, ओके ये नहीं कर सकते हम क्योंकि हमने पीटरसन अभी नहीं पढ़ा है, सॉरी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये है पीटरसन सोल्यूशन, जिसमें हमने टर्न और फ्लैग वेरिएबल दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन करके एक मेथड बनाया है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया। इसमें हम कर क्या रहे हैं, वही है जो सेम था, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अब आप देख सकते हो कोड एग्जैक्टली सेम है। पहले बोलेंगे कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, चेक करेंगे और टर्न इज इक्वल टू 1 कर देंगे, मतलब मेरा टर्न है। उसके बाद चेक करेंगे कि वाइल टर्न इज इक्वल टू 1 और मेरा कोई मतलब एंड लिखा है यहाँ पर, ठीक है। एंड एक सेकंड इसको हटा देती हूँ क्योंकि एंड का वो नहीं दिख रहा है, फाइन। हाँ जी, हमने ऑलरेडी टर्न वगैरह पढ़ लिए है तो इसको पढ़ने में ज़्यादा वो नहीं लगेगा। फ्लैग मैंने पहले बोला कि आई वांट टू गो टू द क्रिटिकल सेक्शन, देन आई सेड कि टर्न इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने। फिर मैंने कहा कि मतलब टर्न इज इक्वल टू 1 है, इट मींस आई वांट टू गो एंड कोई और इंटरेस्टेड ना हो, मतलब इंटरेस्टेड हो या फिर कोई और तो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, मतलब जो मेरा साथी है P1 है ये गाइस, है ना, जो मेरा साथी है क्या उसका वो तो नहीं जाना चाहता। अगर ये दोनों ट्रू हो जाते हैं तो इट मींस, सॉरी, अगर ये दोनों कंडीशन मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो जाता है कि ये फॉल्स रहे, इसको करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल P0 वांट्स टू गो टू द क्रिटिकल सेक्शन, टर्न की वैल्यू इनिशियल दी है 0 एंड फ्लैग जो है दोनों का, P0 और P1 का दोनों का फ्लैग है फॉल्स, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, फ्लैग ऑफ इसको मैंने बोला ट्रू कर दिया कि आई वांट टू गो टू द क्रिटिकल सेक्शन एंड आई मेड इट 1, ठीक है। टर्न की वैल्यू मैंने कर दी है 1, यहाँ तक समझ में आ गया। Next, while turn is equals to 1, okay, this is true, and flag of 1 is equals to true, which is false. तो ये कंडीशन क्या हो गई, false हो गई, false हो गई। फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई। हाँ, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा इजीली, P0 विल गो टू क्रिटिकल सेक्शन। अब चेक करो कि क्या P1 जा पा रहा है जब P0 क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी है, देखते हैं। फ्लैग मैम ऑफ 1, डाउट है। हाँ बोलो। मैम P0 में वो टर्न इक्वल्स टू 1 क्यों हुआ? असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ ना, मतलब एक ही इक्वल्स टू लगेगा, दो बार क्यों चेक कर रहे कुछ? ओके ओके ओके, इक्वल्स टू, ये हाँ मतलब वो मतलब नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर की वो बोल रहा है ना कि आई वांट टू गो, मतलब वो टर्न इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर इक्वल्स टू था तो मे बी यहाँ पर भी हो गया, ठीक है फाइन। फिर हम P1 को चेक कर रहे हैं टू चेक द म्यूचुअल एक्सक्लूजन थिंग और नॉट। तो फ्लैग ऑफ इसने क्या किया, अपना फ्लैग ट्रू कर दिया और इसने देखा, इसने क्या कर दिया, टर्न इज इक्वल्स टू 0 कर दिया कि मतलब मेरा टर्न है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि टर्न इज इक्वल्स टू 0 ट्रू एंड फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ट्रू है, ट्रू, क्योंकि फ्लैग ऑफ 0 क्या है, ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, एंड ऑपरेटर है, ट्रू हो जाएगा तो इट विल स्टे, इट विल स्टे
लूप। सो अगर प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी है एंड इट इज एग्जीक्यूटिंग, सो दैट मीन्स कि जो दूसरा प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता, बिकॉज हमने अब की बार क्या किया है, फ्लैग भी चेक किया है दूसरे का और अपना टर्न भी हमने क्या कर दिया है, मतलब मेरा टर्न है और दूसरे का फ्लैग, दोनों चीजें साथ में चेक की है और एंड ऑपरेटर के साथ की है, ठीक है ना। सो जब भी प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं होगा जाने के लिए तो टर्न वेरिएबल को वो कुछ नहीं करेगा। अगर प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है तो वो इसमें काम भी नहीं करेगा और वो इसको चेंज नहीं करेगा तो हमारा ये वाली वैल्यू कभी भी नहीं। वैसे इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इससे फर्क पड़ेगा कि हमें टर्न इज इक्वल टू चेंज करने से, बताइए। अगर फॉर एग्जाम्पल P0 को क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना, मैं इसको हटा देती हूँ, P1 को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो P1 क्या कर रहा है, फिर से देखते हैं, P1 क्या कर रहा है, P0 and P1. P1 is saying कि I am making my flag is equals to turn and उसने टर्न की वैल्यू जो है हमारी वो 0 थी, उसको 0 है, मतलब ठीक है फाइन 0 हो गया, टर्न इज इक्वल्स टू 0 है ट्रू एंड फ्लैग ऑफ 0 है फॉल्स, इट मीन्स इट विल गो टू द क्रिटिकल सेक्शन, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट फ्लैग ऑफ 1, जब वो बाहर आएगा तो उसने क्या किया, अपना वाला फ्लैग फिर से फॉल्स कर दिया। अगेन P0 को नहीं जाना है, अगेन P1 वांट्स टू गो टू द क्रिटिकल सेक्शन, तो क्या वो जा पाएगा, बताइए। जा पाएगा, इजीली जा पाएगा। तो अगर कोई भी प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या वो किसी और प्रोसेस को रोक रहा है, नहीं रोक रहा, नहीं रोक रहा। इट मींस ये भी अचीव हो रहा है, ये भी अचीव हो रहा है, बाउंडेड वेट बताओ। इसका मतलब है कि कोई भी प्रोसेस एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू गो इट कैन गो टू द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है ना, मतलब किसी की वजह से कोई नहीं रोक रहा है। बाउंडेड वेट मैम हो रहा है, बताइए कैसे। मतलब अगर वो जाना नहीं चाहता है तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि फ्लैग की वजह से, और टर्न उसको जाने दे सकता है। बाउंडेड वेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस ऐसा तो नहीं अनलिमिटेड टाइम के लिए वेट कर रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा, क्योंकि अगर P1 वांट्स टू गो टू द क्रिटिकल सेक्शन बट मतलब अगर हम ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई भी P1 को अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना है और ये हमारा ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है, ठीक है, ऑलरेडी P0 मेरा क्रिटिकल सेक्शन में है और P1 को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो क्या करेंगे, फ्लैग जाने नहीं देगा, लेकिन फ्लैग जाने नहीं देगा क्योंकि फ्लैग 0 इज इक्वल टू फॉल्स नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ये इससे एग्जिट करेगा ये ऑटोमेटिकली जाएगा। और बाउंडेड वेट देखो, दो प्रोसेस है तो वो दो प्रोसेस में मतलब ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना, दो प्रोसेस में क्या होगा, इसको ये जब भी जैसे ही बाहर जाएगा तब इसको चांस मिल जाएगा, जैसे ही P0 क्रिटिकल सेक्शन छोड़ेगा फॉर श्योर किसको चांस मिलेगा, P1 को, जैसे ही P1 क्रिटिकल सेक्शन छोड़ेगा किसको चांस मिलेगा, P0 को। इसीलिए पीटरसन सॉल्यूशन जो है वो बाउंड्री रेट अचीव तो करेगा लेकिन ओनली इन द केस ऑफ टू प्रोसेसेस। I cannot guarantee it for number of processes. I can guarantee it only for because this algorithms work only for two processes. क्योंकि अगर P0 क्रिटिकल सेक्शन में है और P1 को जाना है, P1 इज इंटरेस्टेड प्रोसेस, ठीक है, तो जैसे ही P0 क्रिटिकल सेक्शन छोड़ेगा P1 को मौका मिलेगा ही मिलेगा। इट मींस एक वेटिंग जो हो रही है, एक जो टाइम की वेटिंग है वो एक लिमिटेड है कि P0 जैसे ही बाहर आएगा मेरे को मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर ये कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते तो शायद कोई प्रोसेस ऐसा हो सकता था जिसका वेट टाइम जो होता वो बहुत ज्यादा हो जाता। इसीलिए जो पीटरसन सॉल्यूशन है इट ओनली वर्क्स फॉर टू प्रोसेसेस। अगर हम बात करते हैं वैसे तो इट वर्क्स मतलब दो ही प्रोसेसेस काम करता है, लेकिन अगर आप उसको बाउंडेड वेट की बात करोगे तो दिस इज अश्योर। अगर बात करते हैं, अगर हम ज्यादा प्रोसेस की बात करें तो आई कैन नॉट अश्योर कि ऐसा होगा कि एक प्रोसेस को बहुत लिमिटेड टाइम के लिए बहुत ज्यादा टाइम के लिए वेट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो ये तीनों की चीजें प्रिजर्व हो रही हैं। And I am not talking about your last one, which is your architecture neutrality, because that basically depends on the system architecture. उसकी बात हम ऐसे नहीं करते हैं, हम बेसिकली तीन ही रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं जब भी क्वेश्चंस आते हैं गेट के। तो दिस इज व्हाट इज पीटरसन सॉल्यूशन। आज हमने बहुत एक चीज़ आपको बता देती हूँ, लेट मी शो यू वन थिंग। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, मैं आज स्लाइड शेयर कर दूँगी, डोंट वरी।
ये कल भी हमारी क्लास है, परसों भी है एंड हम कल की क्लास में तो नहीं, परसों की क्लास में वी विल फिनिश द सिंक्रोनाइजेशन। ओके, देखो अब एक चीज, सॉफ्टवेयर टाइप सोल्यूशन जो होते हैं सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म में जो हमने किए थे, लॉक वेरिएबल हो गया, स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन और डेकस, ये हमारा टर्न वेरिएबल वाला रहता है। टर्न वेरिएबल में क्या होता है, देखो टर्न बाय टर्न होता है, P1 और P, ये अगर टर्न की वैल्यू क्या है बताइए, टर्न की वैल्यू क्या बोली थी मैंने, 0 जीरो है तो 0 किसका टर्न होगा, तो उसी का टर्न होगा, मतलब P0 का हमने, टर्न होगा। हाँ हमने वही लिखा था कि टर्न नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसी का टर्न होगा। तो मतलब एक हम्म स्ट्रिक्ट वो है कि अगर टर्न इक्वल टू जीरो है तो तुम जाओगे, टर्न इक्वल टू वन है तो तुम जाओगे, तो इट इज लाइक स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन बोलते हैं विच इज टर्न वेरिएबल। और इसके पहले हमने फ्लैग भी पढ़ा था, टीएसएल हम पढ़ चुके हैं, एंड दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ हार्डवेयर टेक्निक था, मैंने आपको बताया था। और एक पिटर्सन भी इसी में आएगी सॉफ्टवेयर में, इसमें शायद लिखा नहीं है, हाँ सॉफ्टवेयर टाइप में तीसरा रहता है पिटर्सन, जो हमने अभी पढ़ा है, फ्लैग और टर्न को मिलाकर, थर्ड टाइप भी है इसमें पिटर्सन। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप जो होते हैं, सीमाफोर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इससे क्वेश्चन आता है। मॉनिटर्स ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते गेट में, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट इज रिमेनिंग इन योर सिंक्रोनाइजेशन, सिर्फ इतना पार्ट बचा है। और गेट की क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है कि मैं 4-5 जो लिख पाई हूँ, मतलब जो मैं करा दिए हैं काफ़ी सारे, तो बाकी अगर रह गए तो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन ये रह गया है गेट का, ये पीटरसन से था इसीलिए मैंने इसको पहले नहीं कराया था। पीटरसन का एक क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, बहुत ईजी है। बताऊं क्या मैं आपको इसको, देखो एक बार, पीटरसन का एल्गोरिथम याद हो गया ना, कि फ्लैग और टर्न पे काम करता है, ओके चेक। देखो दो कंकरेंट प्रोसेसेस है, अब प्रोसेस का नाम है आई और जे। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, अगर फिर भी नहीं समझ आएगा तो बताना। रिपीट फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल्स टू ट्रू, क्या किया है, अपने फ्लैग को ट्रू किया, टर्न, इसका टर्न इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, मतलब टर्न इज इक्वल्स टू जे कर दिया, टर्न इज इक्वल्स टू जे कर दिया, ठीक है। वाइल पी, पी मतलब वाइल के अंदर क्या रहेगा, ये पूछा है इन्होंने। डू नो ऑपरेशन, एंटर क्रिटिकल सेक्शन, परफॉर्म एक्शंस एंड देन एग्जिट क्रिटिकल सेक्शन। और इसके बाद जब क्रिटिकल सेक्शन से निकल रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, फ्लैग ऑफ आई इसने कर दिया फॉल्स, अपना वाला जो फ्लैग है उसको फॉल्स कर दिया, और परफॉर्म किया नो अदर नॉन क्रिटिकल सेक्शन, मतलब रिमेनिंग पार्ट है छोड़ दो। सो फॉर द प्रोसेस टू गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, पी प्रिडिक्ट करना है कि वाइल लूप के अंदर क्या लिखा है, यहाँ पर है वाइल, और बताना है कि इसके अंदर में क्या लिखना है। फ्लैग ऑफ जे इज इक्वल्स टू ट्रू एंड टर्न इज इक्वल्स टू आई, और इसमें से क्या लिखना है, जे इज इक्वल्स टू ट्रू, टर्न इज इक्वल्स टू जे, व्हाट हैव टू राइट। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज पिटरसन। बताओ आंसर क्या है इसका। ओके देखिए क्या एक बार, देखो फ्लैग है दोनों के, ठीक है। टर्न की वैल्यू है इनिशियली जीरो, मान लेती हूँ। फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल्स टू ट्रू किया, ठीक है, आई वांट टू गो, एंड जे इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है, टर्न इज इक्वल्स टू जे, टर्न किसका है, इसका मतलब क्या है, टर्न इज इक्वल्स टू जे, जे का टर्न है। एग्जैक्टली, ठीक है। सो अब आप देखेंगे वाइल के अंदर मैं फॉर एग्जांपल ये लिखती हूँ, अच्छा ठीक है, वाइल के अंदर हमें क्या चेक करना है, मुझे क्या चेक करना है, एक बार से फिर से पीटरसन देखें क्या, या क्या लिखा है, देखो फ्लैग, अपने फ्लैग को ट्रू किया और टर्न इज इक्वल टू क्या कर दिया, वन, वन का मतलब दूसरे का फ्लैग, दूसरे का टर्न, ना फ्लैग होगा, अपना फ्लैग ट्रू किया फ्लैग और वन। टर्न इज इक्वल टू वन कर दिया, टर्न इज इक्वल टू वन मतलब ठीक है चलो उसको हमने जीरो से वन कर दिया, वहां पर क्या लिखा है, टर्न इज इक्वल टू जे, उसको अभी छोड़ दो। अब आप एक चीज देखो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, टर्न इज इक्वल टू वन मतलब टर्न इज इक्वल टू क्या है, जे, एंड फ्लैग ऑफ जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए,
अगर मैं टर्न इज इक्वल टू जे की जगह या 1 कर देती हूँ, अगर इसको मैं जे मान लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो पीटरसन में क्या है, टर्न इज इक्वल टू जे है एंड फ्लैग ऑफ जे इज इक्वल टू टर्न ट्रू, मतलब यहाँ देखो एग्जैक्टली पीटरसन है, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है। अगर टर्न इज इक्वल टू जे है, ये वाला, अगर टर्न इज इक्वल टू जे है एंड फ्लैग ऑफ जे इज इक्वल टू टू है, ट्रू है, मतलब देखो क्या लिखा है, जे का टर्न है, ठीक है, जे का टर्न है एंड जे फ्लैग जो है जे का वो भी ट्रू है, एंड है ना बीच में, ध्यान से देखो, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो क्या होगा, वो लूप के अंदर ही रहेगा, रहेगा ना, यही तो हम करते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, देखो हमें क्या करना है, अगर मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले अपना फ्लैग ट्रू कर दूंगी और अपना मैं बोल दूंगी कि मेरा टर्न है, ठीक है, ये मैं करते हैं हम लोग हमेशा। लेकिन इस वाले लूप को, इस लूप को मतलब फॉर एग्जांपल इस लूप में रहने के लिए बोलो या फिर इस लूप से एग्जिट करने के लिए हमें क्या करना है कि मुझे बताना है कि ये देखो फ्लैग ऑफ जे, दूसरे का फ्लैग जो हो वो ट्रू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एंड दूसरे का टर्न नहीं होना चाहिए, यही होगा, यही होगा ना। यस मैम। सोच कर देखो थोड़ा सा, अगर मुझे जाना है क्रिटिकल सेक्शन में, तो ये तो समझ में आ गया हमको फ्लाइट आई इज इक्वल टू ट्रू और टर्न इज इक्वल टू जे। अभी इसको छोड़ो, हमें वाइल लूप में जाना है। मैं वाइल लूप को टर्मिनेट कब करूंगी, जब दूसरे का या तो फ्लैग फॉल्स होना चाहिए या फिर दूसरे का टर्न ना हो, इनमें से एक कंडीशन फॉल्स हो, ऐसा होगा, या फिर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है कि उसी का फ्लैग ट्रू है और उसी का टर्न है, तो तुम जा सकते हो क्या, जा सकते हैं क्या? सेमीकोलन लगाए, सेमीकोलन लगाए मैम, तो नहीं जा हाँ, तो सकते। तभी तो बोल रही हूँ, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती है, अगर उसका ही टर्न है मेरे भाई का ही और उसी का फ्लैग ट्रू है, तो क्या मुझे जाना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में? नहीं चाहिए मतलब। नहीं जाना चाहिए, सेमीकोलन लगा है ना, इट मींस इट विल स्टे इन दैट हम्म। पर्टिकुलर व्हाइल लूप। हम्म। वही तो करना है यहाँ पे, कि मुझे ये चेक करना है कि क्या उसका टर्न और उसका फ्लैग ट्रू है। अगर उसका ही दोनों चीजें ट्रू है तो भाई वही जाए क्रिटिकल सेक्शन में, मैं नहीं जाऊँ। अगर उसकी एक भी दो मतलब अगर उसमें उसकी दोनों में से कोई भी चीज फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज इट इज एंड ऑपरेटर, तो मैं जा सकती हूँ क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ो। पीटरसन में क्या कर रहे थे, पीटरसन में भी तो यही कर रहे थे कि हमने क्या किया, हमने पहले किया कि आई वांट टू गो टू द क्रिटिकल सेक्शन, दैट्स व्हाई आई मेड माय फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू, दिस इज व्हाट आई डिड। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने चेक किया कि दूसरे का किसी का टर्न तो नहीं है, मतलब हमने टर्न इज इक्वल्स टू 1 कर दिया, और जब तक मैं टर्न इज इक्वल्स टू 1 रखूंगी क्या दूसरा प्रोसेस जा सकता है? नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता ना। एक चीज देखो सर, क्या आपने यहाँ पर P0 के अंदर टर्न को जीरो किया था क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आने से पहले? क्रिटिकल सेक्शन में जब बाहर आए हो तो आपने टर्न इज इक्वल टू 0 किया है क्या? देखो, नहीं। नहीं किया। टर्न से फर्क नहीं पड़ रहा ना, टर्न से फर्क नहीं पड़ रहा। टर्न से क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि जब भी मैं जाना चाहती हूँ मैं अपना टर्न क्या कर दूंगी, अपने अकॉर्डिंग कर दूंगी। नहीं समझ में आया? आगे मैम। इसको ऐसे भी मान लो, टर्न वाला आ कंफ्यूजन गया। और खत्म हो जाएगी, और खत्म हो जाएगी। इसको P1 मान लो, टर्न इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि P1 प्रोसेस, समझ में आ गया? और टर्न इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि P0 प्रोसेस, समझ में आ गया आपको? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है नहीं। कि अगर टर्न इज इक्वल टू 1 है तो मतलब P1 प्रोसेस जाएगा। अगर इसका वैल्यू ऐसा होता, मतलब ये तो चलो हमने मान लिया 0 1 प्रोसेसेस है, अगर टर्न की वैल्यू 1 है मतलब दूसरा प्रोसेस जाएगा, और अगर टर्न की वैल्यू 0, इसीलिए यहाँ पर देखो चेक कर रहे हैं कि टर्न 0 का तो नहीं है, मतलब टर्न इज इक्वल टू 0 तो नहीं है। वही चीज जे में की है, सेम हो गया क्वेश्चन। हाँ ये ठीक है, वही चीज यहाँ पर की है कि मैंने चेक किया कि दूसरे का टर्न तो नहीं है, दूसरे का फ्लैग थ्रू तो नहीं है, इट मींस जे वाला जाना चाहता है, तो मैं नहीं जाऊंगी क्रिटिकल सेक्शन में। अगर इनमें से एक भी चीज फॉल्स हो जाती है तो आई गो टू द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। एक बार पढ़ने की कोशिश करना, इनको रिवाइज करना, एक काम करना, आज जितने भी एल्गोरिथम्स हमने पढ़े हैं यहाँ पर देख लो एक बार,
ये जितने भी एल्गोरिथम्स खत्म हो गए हैं, लॉग वेरिएबल, फ्लैग वेरिएबल, टर्न और पीटरसन एंड पीएसएल, ठीक है। एक बार इनको रिवाइज करना, गेट के क्वेश्चन लगाना, यही क्वेश्चन दोबारा लगाना, और जो क्वेश्चन है वो लगाना। नहीं होगा तो हम कल फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ा सा आपको चीजें रिपीटेडली पढ़नी पड़ेगी, सो दैट वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। यस मैम। एक बार रिवाइज करो, पढ़ो, आज पढ़ो, कल क्लास है, आज संडे वैसे भी थोड़ा सा पढ़ो, देखो, और नहीं समझ में आएगा तो कल मुझे फिर से बताना, फिर से मैं आपको ये चीजें समझा दूंगी। ये जो क्वेश्चन मैंने आप गेट के आज करे हैं, आप इनको फिर से ट्राई करो। अगर कोई चीज कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आती, तो विल डिस्कस दिस टुमारो एज वेल, ठीक है। क्योंकि ऐसे पढ़ के कोई फायदा नहीं है कि हम सिर्फ मतलब आई वांट कि आपको अच्छे से समझ में आए, तो आप थोड़ा सा ना मतलब एक बार रिवाइज कर लो इनको, फिर से हम पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। एंड आज आपकी क्लास में इतने कम स्टूडेंट्स क्यों हैं, पहले तो ये बताओ। बताइए, बाकी लोग क्यों नहीं आते हैं? डेली 5 में मैं ही हूँ बस, मुझे आइडिया नहीं है। ओके, चलो देन आप प्लीज रिवाइज कर लो ये concepts. I am telling to this Bubbly and Abhilek, you people also please revise whatever we have discussed till now. और आप एक बार इसको रिवाइज करो, पढ़ने की कोशिश करो, अगर तो समझ में नहीं आएगा तो कल फिर से करेंगे। और गेट के क्वेश्चंस प्लीज ट्राई करो। जब तक सिंक्रोनाइजेशन में आप गेट के क्वेश्चंस नहीं करोगे, आपको मतलब लूप होल्स, और आपको ये नहीं पता लगेगा कि कहाँ पर हमें और समझ में आए, हमें किस तरीके से सारे के सारे, क्योंकि हमें हर चीज चेक करनी है। हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी चेक करना है, प्रोग्रेस भी चेक करना है, डेडलॉक भी चेक करना है, स्टार्वेशन भी चेक करना है। तो हमें हर तरीके से देखना पड़ेगा, और हर तरीके से हमें हर स्टेप के बाद भी प्रिएम्प्ट करना पड़ेगा। मुझे हर तरीके से चेक करना है वेदर डेडलॉक है कि नहीं है, वेदर स्टार्वेशन है, क्योंकि इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए, तो थोड़ा सा रिवाइज करो और फिर विल गेट बैक टू यू, ठीक है। सो आज आप रिवाइज करेंगे और कल हम लोग इसको फिर से सिंक्रोनाइजेशन का बाकी जो सीमाफोर वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू देन।